ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी 12 की, जहां चौक बाजार में किराना दुकान वाले मुल्ला जी के घर में लगी आग। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां आगर मालवा जिले के नलखेड़ा नगर में मुहर्रम के अवसर पर अकीदत और एहतराम के साथ मशाल जुलूस निकाला गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां जिले के नलखेड़ा नगर स्थित चौक बाजार क्षेत्र में किराना दुकान वाले मकान में आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि समय रहते प्रशासनिक सतर्कता के चलते किसी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थानीय सहयोग के साथ आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहे। घटना में केवल मामूली नुकसान हुआ और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय पर की गई इस कार्रवाई की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां समीप विदिशा रोड स्थित दीवानगंज क्षेत्र में 25 से 28 जून तक 4 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति के बीच आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रीमियम फार्म लैंड प्रोजेक्ट का परिचय कराया गया। इस अवसर पर गेटेड कम्युनिटी में सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन शैली के भव्य प्रदेश द्वार, 4 दीवारी सीसी रोड, 24 घंटे पानी, बिजली, सीसीटीवी सुरक्षा जैसी सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्विमिंग पूल, खेल मैदान, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, योगा स्पेस, बच्चों के लिए प्ले एरिया, हरित उद्यान, फलदार बाग, मंदिर और बैंकेट हॉल जैसी आधुनिक एवं प्राकृतिक सुविधाओं को भी प्रमुखता से दर्शाया गया। बेहतर कनेक्टिविटी वाले इस क्षेत्र को वीकेंड होम और शांत जीवन जीने के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। भोपाल में आपका नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है विदिशा रोड, जानना चाहें क्या है? नमस्कार आप सभी लोगों को। भोपाल विदिशा रोड पे हमने एक हमारी 25 एकड़ की लैंड पे एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट हमने जारी किया, जिस पे आज हम आप सभी बैठे हैं। इस मानसिकता और इस उद्देश्य के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम भोपाल शहर को एक अच्छा फार्म हाउस प्रोजेक्ट दे दें। इसमें हम अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट का नेट, 40 फीट चौड़ी सीसी सड़कें, लाइट, पानी, सीवेज, अनेक प्रकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं होती वो तो दे ही रहे हैं। उसके साथ में जो आजकल लेविश टाइप के क्लब हाउस होते हैं, उसकी सुविधा भी हम कस्टमर को दे रहे हैं। और इसको हम सर कितनी यूनिट है इसमें? लगभग 124 यूनिट है भाई साहब इसमें। तो स्टार्ट ईयर साइज ईयर इसका ये हमारे 425 रुपये स्क्वायर फीट से हमने इसको शुरू किया है, इसका प्राइस है। और जो सबसे छोटा प्लॉट साइज़ है हमारा 5000 स्क्वायर फीट का है लगभग। 5000 स्क्वायर फीट जी 5000। मेले में आज हमने ये ऑफ़र रखा है कि जो मेले के दौरान इसमें बुकिंग कराएगा उसको हम रजिस्ट्री चार्ज हम स्वयं उस पर वहन करेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्री का उनको अलग से कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और जीएसटी भी फ्री है। जीएसटी भी फ्री जी। सर भोपाल क्षेत्र में आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपने सेल की हैं, उसमें भी ये वाला प्रोजेक्ट बहुत टॉप पे रहेगा। जैसे कि सभी प्रॉपर्टी में आपने बहुत अच्छा ऑफर भी दिया है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करके दी हैं सभी के लिए। आज ये वाले प्रॉपर्टी आपका जो दीवानगंज पे खुली हुई है, इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं सभी कस्टमर को दी जाएंगी। सर इसमें सुविधाएं क्या क्या रहेंगी फार्म हाउस में? सुविधाएं तो सबसे पहले 40 फीट चौड़े सीसी रोड है, ठीक है। पानी की सुविधा है, सीवेज है प्रॉपर, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है, कवर्ड कैंपस है, सीसीटीवी कैमरेज रहेंगे, हमारा चौकीदार रहेगा, एक मेन गेट रहेगा। और उसके साथ में फिर हम क्लब हाउस बना रहे हैं, जिसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ये सब अब सुविधा इसमें दे रहे हैं, जो कि भविष्य में हर व्यक्ति के काम आएगी। और डाइवर्स साथ में डाइवर्जन कंप्लीट है इसका, और हमारी पंचायत से परमिशन भी है इसकी। स्वाय ग्रुप निरंतर अच्छी ऊंचाइयों के साथ अच्छे कॉलोनियों का भी निर्माण किया है, जहाँ रोड से लेकर सभी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। यहाँ खास करके कस्टमर के लिए क्या विशेष आपने रखा है यहाँ पे? देखिए हमारे कस्टमर तो प्रत्येक कस्टमर विशेष रहते ही हैं। आज कस्टमर को क्या चाहिए? सबसे पहले सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सीवेज चाहिए, रहने की उत्तम व्यवस्था चाहिए, जो हम दे रहे हैं। आदमी को सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, उसके लिए चौकीदार दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। भाई आदमी कोई भी चाहता है कि मैं सुकून से अपना जीवन यापन कर सकूं। आज कहीं पे कोई अपना मकान प्लॉट रहेगा तो उसको सबसे पहले सेफ्टी चाहिए, सड़क चाहिए, पानी, बिजली, अन्य जो भी वो सारी सुविधाएं हम हमारे हर एक प्रोजेक्ट में प्रत्येक कस्टमर को देते हैं। क्या फाइनेंस सुविधा भी रहेगी अपने यहाँ पे? फाइनेंस सुविधा भी अवेलेबल है।
कस्टमर चाहे अपना फाइनेंस करा सकता है किसी भी बैंक से। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले के खुर्जा क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला जा रहा है। जुलूस में अलम और ताजिए पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार शामिल किए गए हैं तथा धार्मिक नारों के साथ करबला के शहीदों को भी याद किया गया। जुलूस इमाम बाड़े से शुरू होकर बाजार की गलियों से होते हुए करबला की ओर बढ़ रहा है। पूरे मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती जुलूस के आगे और पीछे भी की गई है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की सतर्कता के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर नई दिल्ली से है, जहां आयोजित एक धार्मिक सामाजिक बैठक में आगामी महीनों में उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में धार्मिक सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण, गौ संरक्षण, मठ मंदिरों की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर चर्चा की गई तथा जन जागरण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। पहले चरण के तहत कुछ जिलों में अक्टूबर 2026 से सम्मेलनों की शुरुआत करने की रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही आयोजन के समन्वय और संचालन के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया तथा विभिन्न जिलों में जिम्मेदारियां भी तय की गई। सम्मेलनों से पहले जनसंपर्क पदयात्रा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य समाज में संगठनात्मक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाना बताया गया है। डेनमार्क से जिस प्रकार से खबर आ रही है कि वहाँ पर जिस प्रकार से अजान होता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो भारत में भी आखिर ऐसा क्यों नहीं? कितने लोगों ने इसके लिए आवाज़ मुखर की, आवाज़ उठाई और सुबह ही सुबह जहां इस देश में हनुमान चालीसा का पाठ होता था, आज जो है अजान की सुनाई देती है। लोगों ने मंदिरों से अपने लाउडस्पीकर को कम कर दिया आवाज़, लेकिन अजान की आवाज़ तेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मस्जिदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जनहित और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों से जो अजान होता है उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाई जाए, लाउडस्पीकर से पूरी तरह अजान पे बैन लगाया जाए और मस्जिदों में लोग अपने तरीके से जो उनकी पद्धति है उस तरह से करें। लेकिन जो सुनना नहीं चाहता, इसे छात्र परेशान होते हैं, वृद्ध परेशान होते हैं, मरीज परेशान होते हैं, या कोई भी जो काम करके दिन भर आता है सोता है गहरी नींद में, उसको परेशानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जनहित राष्ट्र हित के ध्यान में रखते हुए अजान पे, लाउडस्पीकर पे भारत में भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता निगम पांडे की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुवा थाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल बताया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई पूरी नकदी, एक बैग, महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक व्यक्ति पीड़ित का परिजन है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न जनपदों में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने बारामदगी की इस घटना का सफल अनावरण करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिलखवा पुलिस द्वारा कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या बरामदगी की गई है? देखिए, ये पिलखवा पुलिस ने बहुत त्वरित पुलिसिंग का एक मुजाहिरा करते हुए, उसका डिस्प्ले करते हुए बहुत एक अच्छी कार्रवाई करी है। कल दिन में एक घटना हुई थी, एक सतीश नाम के व्यक्ति जो कि भोजपुर थाना जनपद गाज़ियाबाद के मुकीमपुर गांव के रहने वाले हैं, वो मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए सहकारी बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के चले और रास्ते में उनके द्वारा लघु शंका करने के लिए एक तरफ खड़े हुए और बैग उन्होंने अपना टांग दिया था बगल में खड़े एक छोटा हाथी जो एस होता है लोडर के ऊपर, और वहीं से लड़के कुछ उनके पीछे लगे हुए थे, वो इसको लेकर के भाग गए। गंभीर घटना थी, 1 लाख रुपए दिन दहाड़े इस प्रकार से चोरी हुए थे। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही सीसीटीवी और फुटेज को देखा और आसपास के जो अपने मुखबिरान वगैरह की मदद से अपनी टीमें उसको जो है ज़मीन पर उतारा और उसके बाद जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया है। खुलासा इस प्रकार है कि ये जो सतीश नाम के वादी हैं, इनके बेटे को जानकारी थी, गौरव को, और वो भी भोजपुर का रहने वाला है, उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और इसने अपने मित्र विक्की उर्फ ब्रेटली तोमर
नाम के व्यक्ति की मदद से 2 लड़के और लिए और 2 मोटरसाइकिलों से पैसा लेकर के जा रहे थे और हमारी टीमें इनके पीछे लगी रहीं और एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में इसको जो है पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इस प्रकार पूरी बरामदगी हुई और इसमें से जो है एक व्यक्ति के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, एक व्यक्ति के पास से 40,000, दूसरे के पास से 30,000 और बाकी 2 के पास में 15,000 जो कि इन्होंने घटना के बाद बांट लिए थे लेकिन खर्चा करने का मौका नहीं मिला था, वो इन्होंने जो है बरामदगी करी। इस प्रकार से लगभग 12 घंटे के भीतर इस घटना का खुलासा हुआ, सारे मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं और चोरी गई सारी संपत्ति बरामद हुई है। ये एक बड़ा सराहनीय कार्य थाना पुलिस के द्वारा किया गया। चारों आरोपियों का लोगों का आपराधिक इतिहास है। इसमें जो विक्की और ब्रेटली नामक व्यक्ति है वो थाना भोजपुर का हिस्ट्री शीटर है और ये जो गौरव नाम का व्यक्ति जो कि वादी का बेटा ही है, इसके ऊपर भी अभियोग हैं। तीसरे एक जो अभियुक्त है उसके ऊपर भी मुकदमे। एक अभियुक्त ऐसा है जिसका ये अभी तक कोई और अभियोग प्रकाश में नहीं आया, उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। सर, इसमें जो बेटे ने योजना बनाई, क्या पहले किसी उसे पता था कि मेरा पिता जो है पैसा लेने जाएंगे और इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है? देखिए, तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर पिताजी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जा रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो घर में इस बात की सूचना होती है और वो इनके द्वारा किया गया। इसमें थोड़ी सी वादी की कुछ लापरवाही कह सकते हैं उसे। अगर पैसा था तो उसको झोले में रख के बगल में कहीं और टांगना नहीं चाहिए था, उसमें अपने साथ में कोई जिम्मेदार आदमी लेके जाना चाहिए था। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से दोबारा से आम जनता से कहना चाहूँगा, अगर पैसा कैरी कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कैरी कर रहे हैं, पुलिस की जानकारी में दें। ख़ासतौर से व्यापारी लोग, उनसे कहना चाहूँगा, पहले भी घटना इस प्रकार की हुई हैं और बार बार हमने मीटिंगें करी, सबको बताया है कि अगर आपके पास में कुछ पैसे का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कैश लेकर के मूव कर रहे हैं तो इसकी सूचना स्थानीय लेवल पर पुलिस को, चौकी को ज़रूर होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी डोहरी के पास से गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, उसके लिए मेरे द्वारा संस्तुति की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां जिले के सदर पंचायत क्षेत्र में 10वीं मुहर्रम के अवसर पर आस्था, परंपरा और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिला। सासंग, पोचरा, इचाक, नवागढ़ और तरवाडी समेत कई गांवों में से निकले मातमी जुलूसों ने पूरे क्षेत्र को धार्मिक माहौल से भर दिया। जुलूस के दौरान या हुसैन या अली जैसी नारों की गूंज से वातावरण भी गमगीन बना रहा। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में भाग लिया और जहां युवाओं ने पारंपरिक कला और करतबों का प्रदर्शन किया, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगी ताजियाएं और धार्मिक झंडे जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं आयोजन के दौरान लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न भी हुआ। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जिले के मड़ावरा तहसील क्षेत्र के गांव में खेत में जल निगम की पाइपलाइन से जुड़ी 6 पाइपलाइन मिलने का मामला सामने आया है, जिसे चोरी या अनधिकृत रूप से रखे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा पाइपों की पहचान और उनके खेत तक पहुंचने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में पुष्टि होती है कि पाइप सरकारी संपत्ति है और उन्हें अवैध तरीके से हटाया गया है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोगों ने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां जिले के नलखेड़ा नगर में मुहर्रम के पावन अवसर पर अकीदत और एहतराम के साथ मशाल जुलूस निकाला गया। 10 मुहर्रम के मौके पर मेवाती मोहल्ला से शुरू हुआ ये जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पूरे शहर में श्रद्धा और समर्पण का माहौल बनाता रहा। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और पूरा वातावरण धार्मिक नारों व आस्था से गूंज उठा। इस आयोजन में शहीदाने करबला की याद को श्रद्धा के साथ ताजा किया गया तथा भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश भी दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पूरे नगर में अमन चैन का माहौल भी बना रहा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से है, जहां धानोड़ा से केरोली तक होते हुए माहुर किनवट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैनगंगा नदी पर बना पुराना पुल जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है, जहां बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को जोखिम उठाकर यात्रा करनी पड़ रही है। पुल के पास ही नया पुल लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम सीमेंट कंक्रीट परत का कार्य शेष होने के कारण इसे अभी तक यातायात के लिए शुरू नहीं किया गया है, जिससे ये पूरा फिलहाल आवागमन पुराने
पुल से ही हो रहा है। इस मार्ग पर रोजाना भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है और खराब स्थिति के कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। बावजूद इसके मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की गई है। वहीं पास में चल रहे निर्माण कार्य और भारी वाहनों की आवाजाही का कारण बताते हुए नए पुल के संचालन में देरी की जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ रही है। बरसात में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नया पुल शुरू किया जाए और पुराने पुल की तत्काल मरम्मत कर यातायात को सुरक्षित बनाया जाए। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के करछना तहसील क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया। थाना क्षेत्र के पचदेवरा, गदिया, वैदो, हर्रई, बरदहा, गरेहा, कपूर कपूरा, कपटुआ, खाई और कल्याण साकापुरा सहित कई गांवों में मातमी जुलूस के साथ ताजिया निकाले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में अदीदतमंदों ने भाग लिया और धार्मिक नारों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस और पीएसी बल पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे और जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी कराया गया। इस मौके पर विभिन्न समुदायों के लोगों की सहभागिता ने आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।